नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया रीट लेवल 1 के मैथ स्पेशल बैच में ये हमारी जो क्लास है वो 31वीं क्लास है। और अब तक हम लोग ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति के ऊपर हमने रेखा और कोण पर आधारित प्रश्न हमने पिछले 2 क्लासों में देखे थे। अब इस क्लास में हम लोग जो देखने वाले हैं वो त्रिभुज के ऊपर आधारित जो प्रश्न बनेंगे उस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप प्रश्नों को सोल्व करने की कैपेसिटी अपने आप में डेवलप कर पाओगे, क्योंकि प्रश्न सोल्व करना ज़रूरी है ना। समझना, थ्योरी को, कंसेप्ट को समझना एक अलग बात है, और उस कंसेप्ट और थ्योरी को समझ करके प्रश्नों को सोल्व करना एक दूसरी बात है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके प्रश्न आएंगे, कंसेप्ट बहुत कम आएंगे, ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट पर आधारित होंगे, इसलिए दोनों ही बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो है वो प्रश्न, सीधी सी बात है कि मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ये मैंने क्लियर पहले ही बोल दिया है कि मैं बोर्ड पे लिखूंगा और सारे प्रश्नों को फिर सॉल्व कराऊंगा, ताकि उससे आपको पता चलेगा। और अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में टाइम ज़्यादा देंगे ना तो हमें समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि अगर मान लो मैं PDF फॉर्मेट में फटाफट यहाँ बता दूंगा तो आप प्रश्नों को पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो देखते हैं हम लोग कि हमारा आज जो है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, और उसमें आज का हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। पहला प्रश्न क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं हमेशा होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं हमेशा होती है। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी अलग अलग, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी घटती है। अब ध्यान से देखना, प्रश्न आपके सामने है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं हमेशा होती है। नाम से ही क्लियर है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके नाम में ही काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है। ध्यान से देखा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। तो मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई पहली बार देख रहा है तो उसके लिए बता दूं कि समद्विबाहु का मतलब होता है कि मान लो कोई त्रिभुज आपके पास में ABC हो, क्या हो, त्रिभुज ABC हो, तो कोई भी 2 भुजाएं, क्योंकि समद्विबाहु समान 2 भुजाएं, नाम से क्लियर है, समद्विबाहु समान 2 भुजाएं, तो कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं क्या हो, आपस में समान हो। कोई भी 2 भुजाएं, मान लो कि आपके पास में इन दोनों को मान लिया AB के बराबर क्या होगा, AC, तो सीधी सी बात है, ऑप्शन पहला ही सही होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा कोई 2 भुजाएं बराबर होती है। दूसरी बात, अगर भुजा की जगह, ध्यान से देखना, कोई भुजा की जगह आपको कोण भी दिया जा सकता है, क्या रहेगा, है ना। भुजा की जगह अगर कोण देता तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई 2 कोण हमेशा होते हैं, तो बराबर, बढ़ते हैं, घटते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या रहेंगे, भुजाएं भी बराबर रहेगी। और जैसे कि मान लो इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के सामने के कोण, तो AB के सामने का कोण C, और AC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण B, ये भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कोण C और कोण B भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्रश्न तो क्या रहेगा, अगर कोण के बारे में पूछा जाएगा तो वो ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कठिन होगा
वही आपको दिया जाएगा, या थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न अगर बनता है तो वो कोण के ऊपर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बातें भी हम लोग बात कर ले त्रिभुज के ऊपर। ठीक है, तो त्रिभुज हमारे पास में भुजा के आधार पर तीन प्रकार का होता है, सॉरी है ना, दो नहीं तीन प्रकार का होता है। ठीक है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना होता है हमारे पास में, तीन टाइप के होते हैं। पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या था कि तीनों भुजाएं क्या थी, समान थी। तीनों भुजाएं समान क्या था, समबाहु। ठीक है, दूसरा क्या था, समद्विबाहु। दूसरा क्या था, समद्विबाहु। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं समान होती है। क्या होता है, दो भुजाएं समान। और अगला जो था वो विषम बाहु। किसकी बात करें हम लोग, विषम बाहु की। अगर विषम बाहु की बात करें तो तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग। तीनों भुजा अलग अलग होगी। क्लियर है बात। ये आपको ध्यान में रखना है कि भुजा के आधार पर आपके पास में त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। अब हम लोग और बात करें, जैसा कि मैंने नीचे लिखा था, कोण के आधार पर बात कर लें तो कोण के आधार पर भी आपके पास में त्रिभुज जो है वो तीन टाइप के होंगे। कौन सा, पहला जो है वो ध्यान से देखना कि न्यून कोण त्रिभुज रहेगा। कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या रहेगा आपका, समकोण त्रिभुज रहेगा। और तीसरा क्या रहेगा आपके पास में, अधिक कोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है, तो मैं दोनों ही बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, क्योंकि प्रश्न लिख करके समझाने में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर एक बात को समझा सकते हैं, है ना। इससे अब क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा साथ ही साथ। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट को अगर बात करूंगा तो आपको याद नहीं आएगा, रिकॉल नहीं आएगा। तो हम लोग न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, और कोई भी यहाँ पर अधिक कोण में क्या हो जाएगा, कोई भी एक कोण 90 से ज़्यादा होगा। उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो ये प्रश्न पूरा आपके सामने था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को उठाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको लिखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है यदि, त्रिभुज हम लोग नहीं बना सकते हैं यदि, क्या दे रहा है, केवल 3 कोण दिए गए हैं। यदि, इसी के आगे हम लोग प्रश्न को थोड़ा और बढ़ाते हैं। यदि दिया गया है, क्या दिया गया, ऑप्शन ए केवल 3 कोण। अगर 3 कोण दे दे, क्या त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दूसरा क्या है आपके पास में, 2 कोण और 1 भुजा। 2 कोण और 1 भुजा। सी पॉइंट आपके पास में है वो केवल 3 भुजाएं, केवल 3 भुजाएं। और डी पॉइंट आपके सामने रहेगा 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग इसको सोल्व करें। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। इसके ऊपर स्टार लगा देना। देखिए ध्यान से, क्या आंसर आएगा फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं आंसर क्या आएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए ना। मैं काफ़ी वीडियोस को देख रहा हूँ कि अब ना तो आपके कमेंट आ रहे हैं ना आपके लाइक आ रहे हैं। भाई मैं जब इतना व्यवस्थित तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग ध्यान से महसूस किया होगा, अगर आपने पिछले 30 वीडियो देखे होंगे तो आपको खुद को रियलाइज़ हो गया होगा
कि कोचिंगों में भी कभी कभी इतना सारा मैटर नहीं देते हैं, वो जानबूझ करके नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यूट्यूब पर तो नहीं देते हैं, है ना, यूट्यूब पर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको कंटेंट ढूंढना पड़ता है। लेकिन मैं सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके यहाँ आपको दे रहा हूँ। लेकिन आपका भी तो फर्ज़ बनता है कि भाई इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना, कमेंट करके मुझे बताएं, या शेयर कर सकते हो आप जितने लोगों को तो शेयर कीजिए। लेकिन आप लोग नहीं करते हैं ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम शेयर करेंगे तो सर को फ़ायदा होगा, है ना। ऑब्वियस है, आप शेयर करोगे मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन क्या आपको अभी नुकसान हो रहा है क्या? क्या शेयर करने पर आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? क्या लाइक करने पर आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? सब्सक्राइब करने पर आपको कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास में तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत बार हम लोग बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि कौन कौन सा हमको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। लेकिन अब खास बात ये रहेगा, सब्सक्राइब से आपको फ़ायदा भी होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं करते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम बात करते हैं कि त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता है यदि क्या दिया गया हो। इसने कहा कि 3 कोण देकर देंगे तो क्या हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सोचना है हमको, क्या सोचना है कि क्या अगर 3 कोण दिए गए हैं तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये शायद मैंने वहाँ पर थ्योरी में नहीं पढ़ाया है ना, कि हम लोग त्रिभुज कब कब बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते। थ्योरी में नहीं पढ़ाया, लेकिन प्रश्न आ गया है तो मैं इसके ऊपर सारा डिस्कस करने वाला हूँ। अब पहले ऑप्शन पे जाते हैं कि हम लोग त्रिभुज क्या 3 कोण देने पर क्या हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ध्यान से देखिएगा, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो कोई त्रिभुज मेरे पास में ABC, और इसमें कोई कोण जो A जो हमने कह दिया, कोण A जो है वो 60 डिग्री है, कोण B जो है वो 30 डिग्री है, और कोण C जो है वो आपके पास में 120 डिग्री है, ठीक है। ये 3 कोण हमने बना दिए हैं। कितने कोण बना दिए हैं? 3 कोण है, एक 60 है, 30 है और 120 है। तो क्या हम लोग इसको 120 को हटाओ और इसको 90 कर लो, है ना, क्योंकि तभी तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। 60 और 30, 90 और 180 डिग्री, 180 होना ज़रूरी है। तीनों कोणों का योगफल कितना होना ज़रूरी है? 180 होना ज़रूरी है। उस कंडीशन पे ध्यान से देखना कि क्या हम लोग इन तीनों कोणों से, ये रैंडमली मैंने लिए हैं, रैंडमली मैंने कोण लिए हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन तीनों को मिलाओगे, क्या जब तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। क्या होना बहुत ज़रूरी है? 180 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। तो अब 3 कोण दिए गए, क्या इन तीनों कोणों से हम लोग कोई त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ये हमारे पास में एक प्रश्न है, ठीक है। तो अगर हम 3 कोण, अगर मान लो कोई किसी को भी आप लोग आधार ले सकते हो, इनमें से किसी को, जो बड़ा कोण होगा उसको हम लोग जनरली आधार लेते हैं। क्या लेते हैं? जो बड़ा कोण होता है वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो बड़ा कोण यहाँ पर दिया गया 190 डिग्री, कितना दिया गया? बड़ा कोण 90 डिग्री दिया गया। तो ये मैंने 90 डिग्री बना दिया है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है C बिंदु। क्यों? क्योंकि C के ऊपर कोण, और C के ऊपर कोण बनाने के बाद में ध्यान से देखना कि जो लाइन लंबी होगी वहाँ पर कोण छोटा हो जाता है, और लाइन छोटी होती है वहाँ पर कोण बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने कोण बना दिया। तो ये आपके पास में 90 डिग्री पहले से बना दिया है, ये आपके पास में 60 डिग्री बनेगा, और ये आपके पास में 30 डिग्री बनेगा। तो 30 डिग्री कहाँ पर है? ध्यान से देखना, ये आपके पास में A रहेगा, और ये आपके पास में क्या हो गया? B पे 30 डिग्री है, A पे 60 डिग्री है। तो हमको दिख रहा है कि अगर 3 कोण दिए गए हैं, क्या दिख रहा है हमको कि अगर 3 कोण दिए गए हैं तो हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई कि त्रिभुज का निर्माण ये, लेकिन अब तो प्रश्न क्या कह रहा है? नहीं किया जा सकता है, त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो कह रहा है भाई 3 कोण होने पर तो त्रिभुज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर हम लोग बात करें 2 कोण और एक भुजा दे दी गई हो, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे तो त्रिभुज बनेगा और हमको नहीं बनने वाला चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाएं, ठीक है, नोट डाउन बिल्कुल करें, आप लोग लिखते जाएं, और अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो को पीछे जा करके वापस से लिख लें, है ना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी। समझ रहे हो बात को? क्या क्लियर होना ज़रूरी है? कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी। अब क्या करें अगला? 2 कोण और एक भुजा। चलो तो अब ध्यान से देखना कि 2 कोण की बात कर ले हम लोग। 2 कोण, तो हमने कह दिया भाई कोण, कोई एक त्रिभुज हो, कोण एक जो है, ध्यान से देखना, इस प्रकार का मान लो कोई त्रिभुज हो, और इसमें एक कोण को कह दिया हमने कि 60 डिग्री है,
और इसको कह दिया हमने कि आपके पास में 90 डिग्री, और कोई भी एक भुजा हमने बना दी, कोई भी एक भुजा आपका काम बन सकता है। दो कोण और एक भुजा, मान लो आपने ये भुजा बना दी, ठीक है, मैं चित्र पहले नहीं बनाऊँ, नहीं तो आप कहोगे सर पहले चित्र बना दिया तो फिर बन ही जाएगा ना, है ना। दो कोण, तो मान लो कोई हमने कह दिया भाई कि एक कोण जो आपके पास में 60 डिग्री है, अगला कोण मान लो आपने कह दिया भाई कि सर हमारे पास में तो 70 डिग्री, चलो ठीक है, और एक भुजा का नाप दे दिया आपने 15 दे दिया, ठीक है। तो क्या इससे आपके पास में कोई त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा? दो कोण और एक भुजा, अब हमको नहीं पता है कि दो कोण किधर बनने वाले हैं, ये भुजा किधर बनने वाले, क्योंकि हमने ए बी सी कोई पॉइंट नहीं लिखा है, कोई पॉइंट नहीं लिखा। तो यहाँ से क्या त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता? सुनना ध्यान से, जब भी दो कोण और एक भुजा की बात करेगा, किसकी? जब भी दो कोण और एक भुजा की, सबसे पहले चित्र बनाने के लिए तरीका होता है। चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपने, अगर ध्यान से याद आएगा आपको, तो आपने 10वीं या 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि कच्चा चित्र और पक्का चित्र हमने बनाया था चांदे और प्रकार से, है ना। अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो हमने दो बातें करी थी, क्या? एक तो कच्चा चित्र बनाया था, और उसके बाद में हमने चांदे और प्रकार के साथ से पक्का चित्र बनाया था, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं को। हमें क्या दिया गया कि भाई 60 डिग्री दिया गया, 70 डिग्री और 15 सेंटीमीटर एक भुजा दे दी गई। तो सबसे पहले हम लोग कच्चा चित्र बना के देखते हैं भाई। कच्चा चित्र बना करके क्या करेंगे? पहले भुजा के ऊपर बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भुजा की। तो भुजा जो है आपके पास में वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मैंने भुजा बना दी। 15 सेंटीमीटर क्या किया मैंने? भुजा को बना दिया। अब आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर तो स्केल के बराबर होता है। ठीक है, एक छोटी स्केल आती है, टेंशन ना ले, आपको मापना नहीं है, एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है। एग्जाम में पूरा चित्र नहीं बनाना, सिर्फ समझना है, महसूस करना है, रियलाइज़ करना है कि भाई बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब यहाँ से इसने कहा कि भाई पहला 60 डिग्री है, आप चाहे ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो। अब आपको चांदे पर पता होना चाहिए कि भाई नापते कैसे हैं। चांदे पर क्या होता है? 0 और 180, यहाँ पर भी 0 और 180 लिखा रहता है। अगर आप लोग इधर से नापते हो, 0 से, जहाँ से भी नापोगे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 से नापते हुए 180 तक जाओगे, या फिर यहाँ से 0 से नापते हुए 180 तक इधर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग नापेंगे, चांदे को इस प्रकार से रखेंगे, तो यहाँ से नाप करके नापेंगे तो 60 डिग्री इधर कहीं बनेगा। तो ये आपने 60 डिग्री बना दोगे। और जब इधर की बात आएगा, चांदे को हम लोग इधर से गिनेंगे, तो आपके पास में 70 डिग्री इधर से बनेगा। तो ये आपके पास में 70 डिग्री बन जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये आपके पास में 70 डिग्री, ये आपके पास में 60 डिग्री, और ये आपका 15 डिग्री। तो यहाँ से भी एक त्रिभुज बन सकता है। यहाँ पर भले नहीं दिया था, लेकिन फिर भी एक त्रिभुज बन सकता है। यानी कि दो कोण एक भुजा से भी त्रिभुज बन सकता है। हमें तो नहीं बनने वाला चाहिए। हमें क्या चाहिए? नहीं बनने वाला चाहिए। तो अगली बात करें, क्या कह रहा है कि केवल 3 भुजाएं दी गई हो। क्या 3 भुजाएं दे दी गई हो तो क्या त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता है? ध्यान से देखो, चलिए। तो अगर 3 भुजाएं दे दी गई हो तो त्रिभुज बन सकता है। सीधी सी बात बता रहा हूँ, क्यों बन सकता है? अगर 3 कोण से बन सकता है, 3 भुजा से ही बन सकता है। जैसे कि मान लो एक भुजा हमने ए बी बोल दिया, ये हमारे पास में ए बी था, यहाँ से हमने प्रकार रखा, एक चाप इधर काटा। अगर मान लो इसने कहा 5 सेंटीमीटर की भुजा है इधर से, तो यहाँ से हमने एक चाप काट दिया 5 सेंटीमीटर का, और इधर से कह दिया हमारे पास में 7 सेंटीमीटर का। ये आपको कह दिया कि भाई 8 सेंटीमीटर, इसको कह दिया 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपने अगर चाप काटा, इधर कहीं कटेगा, फिर इस बिंदु से इसको मिला दिया और इस बिंदु से इसको मिला दिया। तो आपके पास में अगर 3 भुजाएं दे दी गई तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में कि पूछ रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो भाई इन तीनों से तो हम लोग त्रिभुज बना सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचा है आपके पास में, वो डी होगा। लेकिन डी क्यों होगा उसका जवाब भी देख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी ये है कि समझना ज़रूरी है, ठीक है। सीधा रटना नहीं है कि भाई इसमें से भाई ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, क्यों हो गया वो समझो, है ना। क्योंकि अगर ये क्यों हो गया वो समझ में आ गया तो यकीन मान के चलिए कि आपके प्रश्न जो है वो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगली बात कर लें, 2 भुजाओं और उनके बीच का कोण। मान लो कि आपको एक भुजा दे दी गई, कितना? 8 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा आपको दे दी गई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि भाई 2 भुजाएं, एक ये 8 है तो दूसरी ये 7 हो गई, और उसके बीच का कोण आपको 30 दे दिया। तो ध्यान से देखना, पहले आपने 8 बना दी, फिर आपने 30 डिग्री बनाओगे और फिर 7 बनाओगे।
तो उस कंडीशन पे आपके पास में यहाँ पर अब क्या भुजा खींचनी रही, ये भुजा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, किसी भी कंडीशन पे आप ऐसा बनाओगे तो आपके पास में त्रिभुज नहीं बनेगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ रखता तो फिर आपके तीनों पॉइंट समझ में नहीं आते। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो कंसेप्ट है क्लियरली समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए अगले बात देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चले। वैसे थ्योरी में लगभग मैंने हर टॉपिक को करा दिया है। आपने अगर देखा हो, नोट्स बनाए हो, तो आप लोग रिवीजन ज़रूर करते जाएं, है ना। क्या करते जाएं, रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ेगी। नोट्स अपने खुद से बनाए ना। काफ़ी लोगों को मैसेज आया, सर हमको नोट्स प्रोवाइड करा दो, नोट्स प्रोवाइड करा दो। मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ, है ना। मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, और मेरे नोट्स जो है वो सिर्फ मुझे समझ में आ सकते हैं, बाकी को नहीं आ सकते, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पॉइंट ही लिखता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, बस। इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सारी चीज़ें यहाँ करवा रहा हूँ। आप अपने नोट्स को अपने स्तर पे बनाएं, पहली बात। और अगर किसी ने 30 वीडियो के अगर नोट्स बनाए हो तो मुझे ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर, है ना, मैसेज कर दे, सर मेरे नोट्स है, तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, बता सकते हो बाकी लोग, ताकि और को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल आप लोग मेरे नंबर पे, अगर आप कहोगे सर आपके नंबर क्या है, तो 9928590957 पर आप लोग मुझे मैसेज कर देना। अब PDF बन गया हो आपके पास में, PDF बना करके मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपके नाम के साथ में शेयर करूँगा, मैं आपके नाम के साथ में शेयर करूँगा, मेरे नाम के साथ में नहीं। ठीक है, आपने नोट्स बनाए हो तो। चलिएगा अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक त्रिभुज के एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3 और 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे। एक त्रिभुज के कोणों में, एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात हो है। एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, है तो त्रिभुज के कोण होंगे। त्रिभुज के क्या होंगे, कोण होंगे। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों में 2, 3 और 4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोण में क्या है, 2, 3 और 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण कौन कौन से होंगे। और ऑप्शन आपको दिया गया है 30, 60, 90। ऑप्शन ए 30, 60 और 90। ऑप्शन बी जो दिया गया है आपको 20, 40, 120। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 40, 60, 80 और डी ऑप्शन ऐसा दिया गया है आपको 30, 90 और 60 डिग्री। अब ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, है ना, सेम दिख रहे हैं, तो फिर कौन कौन से होंगे। अब आपके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी कि भाई ऑप्शन ये है या ये है। देखो अगर सेम है तो कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मैं इसके ऊपर भी बात क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बात को समझिए कि क्या कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है। त्रिभुज है, कोई भी एक त्रिभुज बन गया, देख ध्यान समझना, कोई भी एक त्रिभुज बन गया। हमने कह दिया भाई ये ए, बी और सी है। ये कोण ए, यहाँ कोण बी और यहाँ पर कोण सी हो गया। ठीक है, अब हमें नहीं पता यहाँ पर कोण कितना है, x, यहाँ पर मान लो y और यहाँ पर z। 3 कोण है, तो 3 कोणों का मान कितना कितना है हमको नहीं पता। लेकिन जो भी होगा, सुनना ध्यान से, जो भी होगा वो सबको मिलाएंगे, मतलब सबको लिखेंगे तो 2, पहला वाला 2 अनुपात में रहेगा, दूसरा वाला 3 अनुपात में रहेगा और तीसरा वाला 4 अनुपात में रहेगा। पहला, दूसरा और तीसरा
इनके अनुपात दिए गए हैं। अनुपात कब दिए जाते हैं, समझना बात को। अनुपात कब दिए जाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने किसी बात को लिखा, अनुपात कब लिखते हैं वो समझ लो एक बार। अगर मान लो मैंने लिखा कि भाई 40, 60 और 80, मान लो मैंने इस टाइप से लिखा है ना, 40, 60 और 80। अब ये मत कहना मैं उस प्रश्न के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं अनुपात की बात कर रहा हूँ। तो किसी ऐसे पहाड़ से ये कटना चाहिए जो तीनों के तीनों कटते हो। जैसे कि मैंने कह दिया भाई मेरे पास में 20 के पहाड़ से कट रहा है, 20 दूनी 40, तो अनुपात में लिखूंगा। फिर 20 के पहाड़ से 3 बार कट रहा है, और 20 के पहाड़ से, ध्यान से देखना, 20 के पहाड़ से कितनी बार कट रहा है, 20 के पहाड़ से ये 4 बार कट रहा है। तो ये 2, 3 और 4 का अनुपात हो गया। जब किसी एक पहाड़ से कटेगा तो उसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख देते हैं, ठीक है, तीनों कोणों को। तो अब आपको इन तीनों को काट करके देखना है। लेकिन अब बात ये है कि इन अनुपात कौन से किस पहाड़ से काटोगे, किस पहाड़ से काटोगे। मैं 2 तरीके से सॉल्व करके बताऊंगा किस पहाड़ से काटोगे। तो 30, 60 और 90 है, तो आपको सीधा दिख रहा है कौन से पहाड़ से कट सकता है। ध्यान से देखना, 30, 60 और 90 है। 30 के पहाड़ से 30 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 1:2:3। क्या ये अनुपात आ रहा है क्या? आपको होगा सर नहीं, ये तो नहीं है। मैं दूसरी बात भी बताऊंगा ना, अगर अलग अलग कोण कितने होंगे वो भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ ऑप्शन से हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे ये सॉरी। अगली बात करें, अगर हम लोग बी ऑप्शन पे जाए तो 20, 40 और 120। 20 के पहाड़ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 1:2:6। क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं दिख रहा है। अगले बात करें हम लोग किसकी बात करें, 40, 60 और 80 का। तो 40, 60, 80 का 2, 3 और 4 हमने कर दिया है, 2, 3 और 4, और ऑप्शन 30, 90 और 60। तो 30, 3 के पहाड़े से या 30 के पहाड़े 30 से कम 30, 90 और 60। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो आपको होगा सर ये ऑप्शन 2, 3 और 4। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? 40, 60 और 80 आपका सही है। देखो बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑप्शन आना या उत्तर आना एक अलग बात है। आप या तो ऑप्शन सी इस प्रकार से कर लोगे। अगर आपको कहता है कि सबसे बड़ा कोण, अगर इसी प्रश्न को चेंज कर लेता, क्या चेंज करता कि त्रिभुज के कोणों में 2, 3, 4 का अनुपात है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा। यहाँ पर कहता है कि सबसे बड़ा कोण होगा। क्या कहता है? सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? तो अब आपको ध्यान से देखना है कि 30, 60 और 90 में ये बड़ा हो सकता है। 20, 40 और 120, 40, 60 और, अब ध्यान से देखना ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ा, वहाँ देखो ध्यान से अनुपात में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है सबसे पहले पे, तो या 2, 3 और 4, तो लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। जिसका अनुपात 4 होगा वो सबसे बड़ा होगा, लेकिन वो कितना होगा अगर उसकी बात करें हम लोग, ध्यान से देखना। अब कोण को निकालते कैसे हैं, कोणों को निकालते कैसे हैं, या अगर मान लो ऑप्शन आपको, ये ऑप्शन आपको अगर निकालना था तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब उसकी बात करते हैं कि ये अनुपात, अगर सिर्फ अनुपात देकर के आपको कोण पूछता तो भी आप लोग इसको निकाल सकते थे। कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना कि मान लो 2, 3 और 4 अनुपात दिया गया है, मेरे पास में 2 अनुपात, 3 अनुपात और 4 दिया गया। इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना हो गया, 2 और 3, 5, 5 और 4 9, तो कुल कितना हो गया, कुल 9 हो गया। कुल कितना हो गया, कुल मेरे पास में 9 है। अगर मुझे 2 को निकालना है तो 2/9, 2 को अगर मुझे निकालना है 2/9 और 180 का गुणा। अब क्यों? क्योंकि तीनों को मिलाने पर 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग किसका गुणा करेंगे, 180 का। तो अब 9 के पहाड़े से 9 कम 9, 9 दूनी 18, 20 × 2, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अगर मान लो मुझे 3 निकालना होता तो 3/9 × 180, 9 के पहाड़े से 20, 3 दूनी 6, 60 डिग्री। और अगर मुझे मान लो 4 वाला निकालना होता, 4/9 × 180, तो 20, तो कितना हो गया, 20 दूनी 80, तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो इसने कहा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो 80 डिग्री होगा। कब? डायरेक्टली अगर आपको ऑप्शन ये नहीं दिए होते तब भी आपने 40, 60 और 80 आप लोग निकाल सकते हो।
कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। लेकिन बात ये है कि क्वेश्चन को समझना, थ्योरी आप समझ लें पहले, जो मैंने पढ़ाया गया है वहाँ से अगर आप लोग समझ लिया होगा तो यहाँ कोई भी प्रश्न कोई कठिन नहीं है। बस मैं कंसेप्ट को बता रहा हूँ या रिवाइज करा रहा हूँ, ये मान के चलना। चलो अगले प्रश्न की बात करें। चलिए अब अगला प्रश्न है, चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, चित्र में कोण ए का मान ज्ञात कीजिए कहा है। अब चित्र क्या है वो भी ध्यान से देखिए। चित्र हम लोग इधर बना लेते हैं। ये आपके पास में चित्र है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर ए बना हुआ है, सॉरी ए नहीं, इधर लिखा हुआ है ना। जो भी वहाँ लिखा है प्रश्न में वही मैं लिखूँगा, क्योंकि ज़रूरी ये है आपके लिए। ये आपको कह दिया x और ये भी x, और ये आपको कह दिया y, ये भी y, और ये आपके पास में 108 डिग्री दिया गया है। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो 54 डिग्री, ऑप्शन बी जो है वो 36 डिग्री, ऑप्शन सी जो है वो 72 डिग्री, और डी ऑप्शन जो है वो 75 डिग्री आपको दिया गया। यहाँ पर कोण ए का मान ज्ञात करना है, मतलब इस वाले कोण का मान ज्ञात करना। अब इसने कुछ और मान दिया ही नहीं है, तो अब हम लोग क्या मानेंगे? ये हमारे लिए समस्या क्या है? ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब करना क्या रहा? ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, ये वाला जो कोण होता है ना वो कितना होता है, 90 प्लस में a/2 होता है। तो 90 प्लस a/2 बराबर 108। 90 प्लस a/2 बराबर कितना हो गया, 108। तो 90 को उधर भेजोगे तो a/2 के बराबर में, ध्यान से देखना, 108 में से 90 जाएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो a बराबर आपके पास में 2 का गुणा हो जाएगा तो 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। लेकिन समझ में नहीं आया होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आया होगा क्या आखिर में कैसे हो गया ये, है ना। मैंने थ्योरी में पूरा इसको समझा रखा है, लेकिन आप कहोगे ना सर थ्योरी में बताया था, अभी वापस से रिपीट कर दो, क्योंकि ये आदत ऐसी है ना कि हम पढ़ते नहीं है ना। सबसे मेन बात ये है हम पढ़ते ही नहीं है। क्या नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है ना। ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, पढ़ाई करनी है, कंसेप्ट को समझना। चलो मैं वापस रिपीट कर दूँ। इसमें एक्चुअल में ऐसा क्यों किया मैंने भाई, a/2 क्यों लिखा, ऐसा क्या वजह है वो समझ लेते हैं हम लोग वापस से, है ना। मैंने बता दिया है थ्योरी में, वापस से देख लो ध्यान से। अगर मान लो एक त्रिभुज होता है, ये ए बी और सी, मेरे पास में क्या है, कोई एक त्रिभुज है। मेरे पास में क्या है, एक त्रिभुज। अगर मान लो कोई एक त्रिभुज है और इसके किसी भी दो कोण का समद्विभाजक, मैंने कह दिया भाई कोण बी की समद्विभाजक रेखा, कोण बी की समद्विभाजक रेखा, ठीक है। और उसी टाइप से कोण सी की भी समद्विभाजक रेखा, कोण सी की समद्विभाजक रेखा आपस में जहाँ मिलते हैं, कहाँ मिल रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे। ये बिंदु आपके पास में O बन गया, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं। तो कोण, ध्यान से देखना, पहले पूरा के पूरा कितना था, B था। अब इसको समद्विभाजक का मतलब 2 बराबर भागों में टुकड़े कर दिए। इस कोण का B का आधा तो B/2, तो इधर भी क्या हो जाएगा, B/2। यहाँ पर C का आधा C/2, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, C/2। तो जब आपके पास में ये कोण आपको अगर निकालना है, ये वाला कोण, तो आप लोग सीधा क्या करोगे, यहाँ से इस वाले कोण का आधा, किसका, a/2, और साथ में क्या जोड़ लोगे, 90 डिग्री। क्या जोड़ लोगे,
a/2 प्लस में 90 डिग्री, इसका आधा, अगर मान लो इस कोण का समद्विभाजन हो रहा है और इस कोण का समद्विभाजन हो रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा वो a का तो आधा बनेगा, क्या कह रहा हूँ मैं, a का आधा और साथ में 90 डिग्री जुड़ेगा। अभी कैसे, इसको मैंने पूरा कंसेप्ट वहाँ समझा रखा, ठीक है। सिर्फ अभी मैं बात बता रहा हूँ कि इस कोण का आधा और इस कोण के आधे से यहाँ पर कोई त्रिभुज बनता है तो इसका आधा कोण होगा और 90 डिग्री साथ में जुड़ेगा। तो इसने दे दिया हमको इस पॉइंट पर, भाई ये 108 है, इसका मतलब 90 और a/2 को मिलाने पर 108 होगा। 90 और a/2 को मिलाने पर 108 डिग्री हो रहा है, तो a/2 कितना होगा, तो 90 को उधर लेके जाएंगे तो 18 को फिर उसको 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा। तो a का मान कितना डिग्री होगा आपके पास में, 36 डिग्री होगा। कितना होगा, 36 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे बढ़े, है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर ले, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5वां। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब लग रही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आपसे कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में, एक समबाहु त्रिभुज ABC में, एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD जो है वो लंबवत है, AD जो है वो लंबवत है BC, तब क्या होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंबवत है BC के ऊपर, तब क्या होगा। और उसमें A जो है वो 2AB² बराबर में है 3AD²। बी ऑप्शन जो है वो क्या है, 3AB² बराबर है 4AD²। और ऑप्शन सी जो है वो क्या है, 5AB² बराबर में है आपके पास में 6AD²। और डी ऑप्शन जो है वो 4AB² बराबर है 5AD²। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर आपके पास में 4 होना चाहिए, ठीक है। हाँ, यहाँ से 4 होगा, हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन के एंड में, शायद क्वेश्चन मिसप्रिंट या ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। अब तो मैंने करेक्शन कर लिया, यहाँ पर पहले 6 लिखा हुआ था, ठीक है, बाद में करेक्शन कर लेंगे। चलो ठीक है, अभी पहले हम लोग 6 ही लिखते हैं, है ना। देखो एग्जाम में आपको करेक्शन नहीं करना है, लेकिन हम लोग खुद चेक कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, बात समझ रहे हो। लेकिन तभी पॉसिबल है जब आपको कंसेप्ट पता हो, ठीक है। अभी हम लोग इसको समझते हैं, पूरे क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं तो हमारे पास में तो तोते उड़ जाएंगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चनों का लेवल इस प्रकार से ही रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चनों का लेवल जो है वो यही रहेगा, बिल्कुल ईजी नहीं आएगा, है ना। आप टीचर बनने वाले हो, टीचर बनने के लिए तो आपको थोड़ा तो लेवल का सामना करना पड़ेगा ना, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को सिंपल तरीके से नॉर्मल वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप पे भरोसा रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं आपको पूरा रीट लेवल 1 का पूरा मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है आपके पास में, उसकी बात कर ले हम लोग। पहले तो एक त्रिभुज बना लो, ये आपके पास में ABC है। अगर ABC इसने कहा समबाहु, यानी कि AB जो है वो बराबर है, ये वाली भुजा AB BC के बराबर है और C है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि उसने कहा है, क्या कहा है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कहा उसने, ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है कि भाई AD जो है वो BC के ऊपर लंबवत है। AD अगर यहाँ से मैं सीधी रेखा खींचता हूँ, यहाँ से एक सीधी रेखा खींचता हूँ, तो यहाँ पर जब आएगी ना,
यहाँ पर, तो सीधा सा ये 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। अब एक मेन पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है आपको याद रखने वाली बात है कि अगर मान लो अगर समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज अगर है, समबाहु त्रिभुज अगर है, तो शीर्ष से अगर लंबवत रेखा खींचते हैं, शीर्ष से लंबवत रेखा अगर खींचेंगे त्रिभुज में, शीर्ष लंब है ना, शीर्ष से लंबवत रेखा, इसको क्या कहेंगे? एडी को, शीर्ष लंब एडी त्रिभुज ए बी सी की भुजा, ध्यान से देखना, भुजा को, इसको बीसी को समद्विभाजित करेगी, समद्विभाजित करेगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्या? कि अगर मान लो समबाहु त्रिभुज हो और सामने से अगर हम लोग लंबवत रेखा खींचते हैं ना, तो इस वाली भुजा को ये 2 बराबर भागों में बांट देगी। मतलब यहाँ से पहले BC था, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि BC बटे में 2 हो गया, और इधर भी कितना हो गया? BC बटे में 2 हो, 2 टुकड़ों में बढ़ गई। अब क्या हुआ? अब एक त्रिभुज देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री अगर बनता है तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये आपके पास में D पॉइंट है ना, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज है। आपको एग्जाम में सब पॉइंट नहीं लिखने हैं ना, सब पॉइंट नहीं लिखने हैं, बस मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी रहेगी। तो ABD एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई कर्ण स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपके पास में क्या है? एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। किसमें? समकोण त्रिभुज में होती है। अगर समकोण त्रिभुज में ये प्रमेय लगनी है तो ये आपके पास में एक त्रिभुज है, तो यहाँ से आपके पास में एक भुजा हो गई। कौन सी? AB भुजा। ये आपके लिए कर्ण रहेगी। क्या रहेगी? ये आपके पास में कर्ण, ये भुजा जो है वो आपके पास में लंब इसको कहेंगे, और ये आपके पास में क्या रहेगी? आधार। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो ध्यान से देखना कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर आना चाहिए किसके? आधार। आधार कितना है आपके पास में? BD। आधार कितना है? BD। और BD को हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान से देखना, BD को अभी हम लोग BD स्क्वायर ही लिख रहे हैं, प्लस में AD का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर ही है, बराबर BD को मैं क्या लिख सकता हूँ? BD जो है वो आधा है किसका? BD जो है वो BC का आधा है, पूरे का आधा है BC। और BC जो है वो किसके बराबर है? BC जो है वो AB के भी बराबर है और CA के भी बराबर है। हमें ये ज़रूरत है इसलिए हम लोग AB ले लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस BC का आधा क्या है? BC बटे 2 का वर्ग प्लस में AD का वर्ग। BC किसके बराबर? ध्यान से देखो, BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? BC जो है वो AB के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं AB स्क्वायर बराबर, यहाँ से BC स्क्वायर बटे 2। तो ध्यान से देखना, इसको मैं AB स्क्वायर बटे में मैं 4 कर लूँगा, प्लस में AD का स्क्वायर। क्या यहाँ पर आपको कोई समस्या है? क्या यहाँ पर आपको कोई समस्या है क्या? उम्मीद करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो अब AB स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपके पास में कितना है? AB स्क्वायर। तो इस AB स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो आपके पास में, ध्यान से देखना, ये आपके पास में ऑप्शन थे, है ना। प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया, अब ध्यान से देखना। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया? AB स्क्वायर बटे 4 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो AB स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर बटे 4 बराबर AD स्क्वायर। 4 लघुत्तम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर में, ठीक है, बटे में वैसे भी 4 है, 4 को रहने दो, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे सर कन्फ्यूज़ हो गए। तो 4AB स्क्वायर में से एक AB गया तो 3AB स्क्वायर बराबर में 4AD स्क्वायर। कितना हो गया? ये आपके पास में आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन
बी जो है आपका सही होगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन भी है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। कंसेप्ट क्या है, एक तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है और एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। अगर 2 पॉइंट रखोगे आप ध्यान में तभी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर इतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं एग्ज़ाम में हम लोग इतना तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, एक त्रिभुज है, ये ए बी स्क्वायर हो गया और AB²/2, कुछ भी नहीं करना। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई हो, एक बार इसको लिख लो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आप लोग क्या करोगे। इसको एक बार लिख लो, ठीक है, फटाफट लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, इसको जो भी करना है आप। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ कि अब क्या करोगे। देखो ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं आएगा, है ना, कंसेप्ट आपको पता हो तो कर सकते हो। देखो ध्यान से देखना, इसके ऑप्शन में इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑप्शन में ध्यान से देखो, इसके ऑप्शन में क्या देखा, ABAD, ABAD, ABAD और ABAD, यानी कि आपको AC से कोई मतलब नहीं है और BC से भी कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, आप एक त्रिभुज बना दोगे, एक समबाहु त्रिभुज बना दोगे और ये एक लंबवत रेखा खींच ली, ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ से A, B और C, तो ये आपके पास में हो गया। ध्यान से देखना, ये D हो गया। तो अब आपके पास में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो दिमाग में सोच लेना भाई आपस में बराबर है। इसको हम लोग कहेंगे AB कहेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, BC, और BC को हम लोग AB बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं क्या बराबर है। तो ये क्या हो गया आपके पास में, AB/2 हो गया। ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, बिल्कुल समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोग क्या कर लोगे, AB² = AB/2 का होल स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। यहाँ से करोगे तो AB² बराबर में AB²/4 प्लस में AD का स्क्वायर। इसको इधर लेके आओगे तो AB² माइनस में AB²/4 बराबर क्या हो गया, AD का स्क्वायर। जब सोल्व करोगे इसको, देखो AB² पूरा और 1/4 है यहाँ पर, तो 3/4 AB², कितना, 3/4 AB² बराबर में आपके पास में AD² है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरा है ना, एक में से 1/4 गया, एक में से 1/4, तो कितना बच गया, 3/4, तो 3 AB² बराबर में 4 AD², ठीक है। यह तरीका आपका रहेगा। तो कोई ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन बात ये है कि कंसेप्ट बताना ज़रूरी था। मैं शॉर्टकट में इस तरीके आपको सॉल्व करके बताता कि भाई इस कोण का आधा और ये हो गया, तो आप बोलोगे पता नहीं क्या पढ़ाया, है ना, फिर दे मार मुझे गालियाँ, डिसलाइक ठोकते हो ना। तो ये ज़रूरी है, डिसलाइक भी ज़रूरी है, लेकिन भाई ये बता देना कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हो, है ना, ये मुझे ज़रूर बता देना डिसलाइक क्यों कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दे सर कि आप इस तरीके से करो, ये काम ये करो, ठीक है, ताकि मैं उसमें इंप्रूव करने की ज़रूरत हो तो मैं करूँगा। देखो हर बात मैं आपकी मानूंगा नहीं, है ना, ये भी बात क्लियर है, क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट है ना, सब अपने अपने तरीके से अगर कहेंगे तो फिर मैं कुछ पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ढंग से, है ना। मैं पढ़ाने का तरीका मेरा ही रहेगा, लेकिन आपको कहीं तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और बाकी अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कितना अच्छा, देखिए हमने 5 क्वेश्चन लगभग 40 से 50 मिनट में हमने देखे 5 क्वेश्चन, समझे बात को। बात ये है कि मैं 10 प्रश्न भी करा दूंगा, 20 प्रश्न भी करा दूंगा। एग्जाम में आपको 20-30 प्रश्न करने होते हैं 1 घंटे में, लेकिन हमें यहाँ समझना है ना, समझना है कि कंसेप्ट को, ताकि उसके जैसा प्रश्न, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही पूछेगा, लेकिन कंसेप्ट पता हो तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे देखें। चलिए अगला प्रश्न है, आकृति में कोण x तथा कोण y के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 6।
आकृति में x और y के मान ज्ञात करो। ठीक है, अब आकृति क्या है ये भी तो जरूरी है। आकृति आपको दे दी गई है, ये आपके पास में 80 डिग्री है और इसको इसने कह दिया है भाई ये y है आपके सामने, ये आपके पास में 50 डिग्री और ये आपके सामने x। ऑप्शन दिए गए हैं इसने, ध्यान से देखना, ये ऑप्शन इसने दिया है वो 50 80, बी ऑप्शन दिया है इसने 80 50, सी ऑप्शन दिया है 70 50 और डी ऑप्शन इसने दिया है, डी ऑप्शन है 40 80। कौन सा सही होगा? x और y के मान क्या होंगे ये आपको बताना है। चलिए, x और y के मान क्या होंगे? सिंपल है प्रश्न। हाँ बिल्कुल सिंपल ही है, कोई कठिन नहीं। अब आपको पता होगा तो बिल्कुल सिंपल होगा, नहीं पता होगा तो नहीं होगा। ध्यान समझना क्या कह रहा है कि हमें x और y, अब इस दोनों ऑप्शन में अंतर क्या भाई? ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं हमको, ध्यान से देखो, दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर है, इसमें अंतर है, यहाँ पर है ना। क्या है आपके पास में? अंतर है। अंतर क्या है समझना, एक आपके पास में 50 है 80 है, तो पहले x आएगा और बाद में y आएगा। तो x या 50 होगा तो y 80 होगा। ये कह रहा है भाई x 80 होगा तो y 50 होगा। तो यहाँ से पहले x जो पहले आएगा वो पहले की बात करेगा और जो बाद में आएगा वो बाद की बात करेगा, है ना। इसका ये मतलब है, जो पहले आएगा वो पहले की बात करेगा, बाद में आएगा वो बाद की बात करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है आपको? ध्यान रखना है इस बात को यहाँ पे। चलिए, अब हम लोग अगर ध्यान रख लें तो आगे चले। अब बात ये है कि ये 80 है तो इसके सामने का कोण भी 80 होगा। हमने बात करी थी शीर्षाभिमुख कोण में, किसकी बात करी थी? शीर्षाभिमुख में। और पिछले कोण वाले टॉपिक में भी हमने बात करी थी शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है? जिसके शीर्ष आमने सामने हो, कोण बराबर होते हैं। मतलब एक रेखा इधर से जा रही है और दूसरी रेखा इधर से, अगर दो रेखाएं आपस में काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सॉरी, तो ये 80 डिग्री है, जिसके सामने का कोण भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो अब आपके सामने y है वो कितना हो गया? 80 डिग्री। अब आप x नहीं निकालो तो भी चलेगा। अगर मान लो आपके पास में जो y का मान है वो 80 डिग्री, अब दो ऑप्शन पे चले गए, यानी कि एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। या तो ये और ये, क्योंकि y पे 80 यहाँ पर भी है, y पे 80, ये दो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 50 डिग्री कह रहा है y, हो नहीं सकते। अब बात करें, ये 50 हो गया, ये 80 हो गया, तो इन दोनों को मिलाओ, 50 और 80 कितना हो गया? ध्यान से देखो, 50 और 80 को मिलाओगे, 50 और 80 को मिलाओगे तो 130 डिग्री। हमें कितना पूरा करना है? 180 पूरा करना। कितना कम पड़ रहा भाई? 130 में क्या जोड़ो? तो आप कहोगे सर 130 में 50 जोड़ लो तो कितना बन जाएगा? 180 बन जाएगा। 130 में कितना जोड़ो कि 180 बन जाए? तो आप कहोगे सर 50 डिग्री जोड़ो। तो अब आपके पास में या तो कौन सा ये ऑप्शन है या फिर ये ऑप्शन है। लेकिन बात ये है कि 80 ये है तो ये आपको 50 होना चाहिए था, और यहाँ 40 हो गया तो ये नहीं होगा। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास में क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें अगर डायरेक्टली नहीं आएगी, कंसेप्ट से भी नहीं आएगी, वो ऑप्शन से क्लियर हो जाएगी। किससे क्लियर हो जाएगी? ऑप्शन से क्लियर होगी। लेकिन बात वो है कि आपको सोल्व करने आना ज़रूरी है या आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आयत वर्ग के बारे में देखने वाले हैं, चतुर्भुज के बारे में देखने वाले हैं। अभी हमारे पास में ज्योमेट्री काफ़ी लंबा टॉपिक है, यानी कि ये मान के चलना कि कम से कम अभी 30 या कौन सी क्लास है, 32वीं क्लास है, तो मान के चलना 35 से 38 के बीच में लगभग पहुँचेंगे हम लोग, क्लास से कंप्लीट करेंगे। उम्मीद इतने मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बस बात ये है कि आप लोग इसको देख नहीं रहे हो तो यार फिर मज़ा नहीं आता ना वीडियो बनाने का। अगर लोग देखें तो वीडियो बनाने का मज़ा आता है, आप लोग शेयर करो तो मज़ा आता है, लेकिन करते नहीं हो ना आप लोग, फिर मैं क्या करूँ, है ना। तो कोशिश ये करना कि इस वीडियो को आप लोग नहीं देख रहे हो तो शेयर करो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि 50% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 50% मैं अभी कह रहा हूँ आपको, है ना, 50% वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग और सीधा देख रहे हैं। भाई आप देख लो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।